हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार एंड देखो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लाइन्स को डिस्कस कर चुके थे और अभी एक टॉपिक हमारा बीच में रह गया था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था, जो आपके लेंसेज होते हैं वो ग्लास से बने हुए होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन में ग्लास होता है। तो ग्लास के अंदर मैंने कंपेयर किया था बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड ग्लास लाइट। तो ग्लास लाइट मैंने बताया था किसी भी एंगल से देखोगे तो प्लेन दिखाई देगा। अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है इंटरेक्शन तो क्लास लाइट करते हैं। तो ये मुझे आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास लाइट कर लेता हूँ। ये मुझे आपकी रेक्टेंगुलर ग्लास लाइट है। इस पर मैं इंसिडेंट रे शो करता हूँ। ये आपकी इंसिडेंट रे और मैं इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब केवल सिंगल कलर की लाइट रहेगी। ये इंसिडेंट है और इट हैव ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये भी आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है। जैसे ही अब देखो आप यहाँ पर ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंस मीडियम है। ये विशु कर देता हूँ आपका। दिस इज योर रेयर मीडियम, ये है आपका डेंस मीडियम। ठीक है, यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ और जैसे इंसिडेंट रे आपकी रेयर से वो डेंस में एंटर करेगी, मीडियम चेंज होगी। मीडियम चेंज होगी तो आपकी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो किस साइड बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप कुछ पढ़ चुके हो पहले, तो मैंने इसको कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ये लो, यहाँ पर ये नॉर्मल था, यहाँ पर आपका ये नॉर्मल हो चुका है।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एल से शो करेंगे। अब एक बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एल है जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? देखो आप, फर्स्ट फैक्टर, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका इंक्रीज होता जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह दूसरा सेकंड फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यूजिक होकर के एनएच कर दो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसका ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम हो जाएगा। जब ज्यादा डेंसर हो जाएगा तो डेंसर से रेयर में आएगी अगर आपकी डी ए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होता जाएगा तो आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती जाएगी, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके बाद तीसरा डिपेंड करता है आपका किस पर? थिकनेस ऑफ द स्लैब, क्या? थिकनेस ऑफ द स्लैब क्या होता है इसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये जो थिकनेस है, ये वाली दिस वन थिकनेस, इस थिकनेस से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा थिकनेस आप बढ़ाते जाओगे उतना ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका? कलर ऑफ द ग्लास। ये जो ग्लास है इसका कलर कैसा है? कलर के हिसाब से भी आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता रहता है। क्यों? आपको पता है ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। अगर मैं जस्ट व्हाइट लाइट की बात करता हूँ या सनलाइट की बात करता हूँ तो वो क्या है? कलर के हिसाब से, कलर की आपको पता है कि वेवलेंथ होती है, इस तरह की कलर्स होती हैं, तो उस वेवलेंथ के हिसाब से अगर मैं सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो वो आपका कलर है वायलेट। वायलेट कलर की जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम रहेगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आप बता सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली होता है, थिकनेस ऑफ द स्लैब के डायरेक्टली होता है और कलर ऑफ द स्लैब के डायरेक्टली होता है। तो ये आपने एक रेक्टेंगुलर जो स्लैब थी उसके थ्रू डिफरेंस पढ़ लिया है, जिसमें ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, दैट इमर्जेंट एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आज दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा हमने इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में रिलेशन और रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब ये पढ़े हैं। बेटा पढ़ना है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं किसी भी। हेलो एवरीवन, आई एम अमन कुमार एंड बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लाइट को डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर लेंसेज भी आ चुके थे, साइन कन्वेंशंस मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। टेबल को मैंने रीड करने के लिए आपको बोला था, आपने रीड कर ली होगी तो। अब एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, आपके जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, और जो एनसीईआरटी है उसका पेज नंबर 168, 171 एंड 176 पे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। इनको शो करते हैं, देखो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपने साइन कन्वेंशंस को ठीक से रीड किया है तो बिल्कुल भी समस्या होने वाली नहीं। अगर आपने साइन कन्वेंशन ठीक से पढ़े, साइन कन्वेंशन जरूरी इसलिए भी होते हैं, हम जैसे स्ट्रेट रोड पर चलते हैं तो हमें लेफ्ट साइड चलना है या राइट साइड चलना है, ये भी एक तरह से साइन कन्वेंशन ही होते हैं, इनके बिना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने साइन कन्वेंशन नहीं देखे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज उनको जरूर देखें, अदरवाइज न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। देखो न्यूमेरिकल्स में जो गिवन है वो आप बुक में भी देख लेंगे और मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एफ और आर के बीच में रिलेशनशिप है, आपको पता होना चाहिए आर और एफ में क्या रिलेशनशिप होता है। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, तो ये 2 टाइम्स होती है किसके?
एफ के। अब आपको पता है प्रिंसिपल फोकस से बोथ की जो डिस्टेंस थी दैट इज द फोकल लाइन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे समझाने की आपको, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई मिरर आपका स्फेरिकल मिरर है, इस मिरर के अंदर यहाँ पर इसका जरूर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। बीच में जहाँ पर लाइट या मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जहाँ पर भी मीट करेंगे वो आपको पॉइंट हमें क्या दिया था, प्रिंसिपल फोकस लिया था। प्रिंसिपल फोकस से और जो आपके पोल तक की डिस्टेंस रहेगी वो हम क्या बोलेंगे, फोकल लाइन बोलेंगे। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इनके टाइम खराब नहीं करेंगे, हम आगे करते हैं। देखो पेज नंबर जो 168 है उस पर जो न्यूमेरिकल है वो क्या बोलता है वो देखो। उसमें कोई स्फेरिकल मिरर का केस लिया है जिसकी रेडियस है वो गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड आई थिंक रेडियस आप सबको पता है क्या होती है, ठीक है। तो f फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कुछ भी नहीं है, जिसको रिलेशन पता है f 2r, तो हमने कुछ भी नहीं किया, r क्वांटिटी रख दिया, f को एक्सिस निकालोगे तो डिवाइड करके 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पे f की वैल्यू सेंटीमीटर में जरूर लिखना है इसको, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 171 पर एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, वो क्या बोलता है, देखो ये गिवन है सामने। अगर मैं बात करता हूँ ये बात बिल्कुल क्लियर करके चलना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो केस है उसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है इसका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आपका मिरर है, इस मिरर के अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करता हूँ तो आपको पता है जितनी भी लाइट आएंगी इस पे स्ट्राइक होंगी वो सारी किधर जाएंगी, आउटवर्ड ऐसे। तो सपोज टू मीट बिहाइंड द मिरर, ऐसा हम सोचेंगे तो जो इसकी रेडियस रहेगी वो राइट हैंड साइड रहेगी। तो कुछ भी नहीं करना है, सेम इसमें फिर कहा है कि f की वैल्यू को फाइंड आउट करो, कर देंगे। f की वैल्यू को रिलेशनशिप हमें पता है क्या, 2f = r होता है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, f की वैल्यू यहां से निकाल दैट इज 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल। आगे शायद 176 पेज पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। इस पर न्यूमेरिकल है जो मैंने अभी नहीं दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिफरेंट मीडियम में उसकी लाइट को ट्रैवलिंग को डिस्कस करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे, उन उसके न्यूमेरिकल लेंगे। और ये देखो सामने देखो, अब ये देखो सामने क्या केस है, सामने आपको एक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है वो रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है, जब आप न्यूमेरिकल देखोगे hi इज इमेज एंड o इज फॉर ऑब्जेक्ट। तो जो हाइट ऑफ इमेज है वो बोलता है 3 टाइम्स है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि जो आपकी इमेज की हाइट है दैट इज 3 टाइम्स किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स है, और आपकी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है। साइन कन्वेंशन अगर आपने पढ़े हो तो आपको बिल्कुल ही क्लियर पता होगा किस साइड आपको पॉजिटिव लेना है, किस साइड आपको नेगेटिव लेना है, बी कब पॉजिटिव लेना है, बी कब पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ साइन कन्वेंशन। और मैं फिर बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर साइन कन्वेंशन आपने नहीं किए न्यूमेरिकल्स में काफी इश्यूज आएंगे, आप उनको फिर रटने की कोशिश करोगे जो कि फेयर नहीं है। कब तक रट पाओगे, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल जो गिवन है तो मैंने यहाँ पे क्या मैग्नीफिकेशन लिखा है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लिखी है जस्ट v/u के फॉर्म में, और हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लिया है मैंने, जस्ट आपके सामने है। जो गिवन थे वो मैंने यहाँ पर शो कर दिए हैं। अब देखो मैंने यहाँ नेगेटिव साइन भी किया है यहाँ पर, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मैं अगर मिरर की बात करता हूं तो कुछ उनके डिफॉल्ट साइन कन्वेंशंस हैं, वो आपको हर आदमी पता है। इसके अंदर इमेज बनेगी वो कौन सी बनने वाली है, इन्वर्टेड बनेगी। तो आपको इतना पता है, अगर मैं इधर की बात करता हूं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड की बात करता हूं तो नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की साइड जाता हूं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की साइड आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अगर बात हाइट की चल रही है इस बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो गिवन था दैट इज u, अब ये डिस्टेंस है, u इज द डिस्टेंस, u और v याद रखना ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है ये। तो इधर की साइड है नेगेटिव लेंगे 10 सेंटीमीटर, u मैंने नेगेटिव ले लिया, कुछ भी नहीं किया, इसमें रख दो। तो hi क्या था, 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नेगेटिव
3 टाइम्स किसके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय सेम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, दैट विल बी इक्वल टू -v बाय u। तो v एज इट इज रख दिया, माइनस u का 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर रख दिया, कट कर दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कट होती है नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन कट हो गया, इधर आपका नेगेटिव साइन बचा हुआ है, ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत करना। कुछ भी नहीं किया, इसके बाद v की वैल्यू निकाल दी, v की वैल्यू जस्ट आपकी 30 सेंटीमीटर आ चुकी है, और यही न्यूमेरिकल में पूछा था कि v की वैल्यू क्या है। क्लियर भाई, इतना ही है इसमें, बाकी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपको डिस्कस करने हैं, ये फिलहाल एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर मैंने दे रखे हैं, पेज नंबर न्यूमेरिकल से, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे, पेज नंबर मैंने ऊपर डाल रखे थे 184, इससे पहले 171 था, 176 पेज नंबर एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इनको सोल्व किया था। आगे देखो सोल्व करते हैं, देखो लाइट के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, इससे पहले हमने कॉनकेव मिरर लिया था, कॉन्वेक्स मिरर लिया था, उसके अंदर वी यू आर को डिस्कस किया था। अब देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसको समझो, जो न्यूमेरिकल को क्या कहता है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है, उसको समझो क्या रहता है। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि कोई लाइट है आपकी जो एयर से ट्रेवल कर रही है, एयर से, और एयर से ट्रेवल करती हुई ये ग्लास स्लैब पे एंटर कर रही है, और जो ग्लास स्लैब है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है, दैट इज 1.50, और दूसरा यहाँ पर गिवन है आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आपको पता है पहले से, ठीक है। अब निकालना क्या है, हमें किसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, वो ये है कि जो ये आपकी लाइट है इसकी वेलोसिटी ग्लास में क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास, ये निकालना है, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम और मीडियम का रेशियो होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की हम बात करते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का गिवन है तो मैंने कुछ भी नहीं किया, एनजी लिया, एनजी, जी फॉर द ग्लास एंड एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी वैल्यू 1.50 गिवन है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहां पर आ जाओ एनजी कर देता हूं मैं, एनजी की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.50, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर दैट इज सी, तो यहाँ पर सी आ चुका है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसको मैंने v लिख दिया है, बिल्कुल इजी है। एनजी की जगह क्या पुट कर दिया हमने 1.50 पुट कर दिया है, और 1.50 के बाद यहाँ पर जो सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू को रख दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को रख दिया है, और वेलोसिटी निकालनी है हमें, किसमें ग्लास के अंदर वेलोसिटी निकालनी है, कुछ भी नहीं, v को आप ऐसे याद आओगे और 1.50 को नीचे ले जाओगे तो आपकी ये वैल्यू जाएंगी, ये वाली, ठीक है। सोल्व जब इसको आप करोगे तो जो आपकी वेलोसिटी आएगी v, जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट मींस क्या हुआ कि जो आपकी लाइट है दिस वन, जिसका वेलोसिटी हमें ग्लास स्लैब में फाइंड आउट करनी थी, एयर का हमें पता था यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ तो एयर में तो, बट जैसे इसका मीडियम चेंज हुआ, ग्लास आया, ग्लास, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन थी। अब देखो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा वो पेज नंबर 184 पर है, पावर ऑफ लेंस। अब मैं न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा पेज नंबर 184 पर, इससे पहले आपको पावर ऑफ लेंस के बारे में जो इंपोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। यूनिट क्या होती है पावर की, क्या फॉर्मूले होते हैं, बाकी जितनी और पैरामीटर्स हैं, जो बाकी और टर्म्स हैं उनके साथ पावर का क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको भी न्यूमेरिकल करने हैं, अभी मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता हूँ।